अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 फाइंड द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि अब हमारे पास इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और उसका सम मालूम करना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में 1, 2 और 3 पॉलिनोमियल है। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारे लिए आसान हो जाए और कुछ टर्म्स भी हम समझ लेते हैं। अब जैसे हमें सम करना है 5a² और 3a²। अब एक बात याद रखें कि हमें जिन वेरिएबल्स को ऐड करना है, ये कंडीशन याद रखें कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उस पर एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए, उसके बाद ही वो वैल्यूज़ ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो ऐड नहीं होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन क्या है कि वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उस पर एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए। और वेरिएबल के साथ यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसका मतलब a² का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर a² का कोफिशिएंट 3 है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5a² और 3a²। इनको अगर हम प्लस करेंगे, अक्सर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, वेरिएबल्स के पावर को भी ऐड करते हैं। तो एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम ऐड करते हैं वेरिएबल और उसके पावर को वैसे ही लिख लेते हैं, वो ऐड नहीं होंगे, सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होंगे। 5 और 3 ऐड होकर 8 हो जाएं। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है 6ab² और प्लस कॉमा है और ab², कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखें क्या ये ऐड हो सकते हैं। वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, यहाँ ab² और यहाँ पर भी ab²। अब देखें इनको प्लस करेंगे किस तरह से, 6ab² ये रहा और अब इसको ab²। अब प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो ये अंडरस्टूड है कि जहाँ पर भी कोफिशिएंट ना हो तो इसका मतलब वहाँ कोफिशिएंट 1 है। अब हम ऐड कर रहे हैं, वेरिएबल और पावर सेम है, उनको तो एक बार लिख लेंगे। अब कोफिशिएंट को ऐड करते हैं 6 और यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं तो इसका मतलब 1, 6 + 1 7। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है 10a²b, -3ab²। अब देखें ये एक अलग पॉलिनोमियल और ये एक अलग पॉलिनोमियल, क्योंकि बीच में कॉमा आ गया। जैसे यहाँ कॉमा आ गया तो इसका ये एक अलग पॉलिनोमियल है और ये अलग। इसी तरह से यहाँ अलग और ये अलग। अब किस तरह से ऐड करेंगे, 10a²b -3a²b। अब देखिए माइनस हो रहा है, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि प्लस ही करना है। ऐड करने का मतलब है जो वैल्यूज़ गिवन है उनको हमें ऐड कर देना, सिंपल। अब फिर से देखें, वेरिएबल सेम है, a²b। वेरिएबल्स तो एक बार लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर है 10 और -3, 10 - 3 7 होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब इनको ऐड करते हैं, 3a² + 3b²। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या, अब देखें कि इनका कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वेरिएबल को सेम होना चाहिए तभी वो ऐड होंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल है a² और यहाँ पर वेरिएबल है b², तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो ये इनका जो एडिशन है या सम जो है इनका इम्पॉसिबल है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। हम इनको सिंपल अपनी वैल्यूज़ के साथ ही लिख लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट, बस इंडिविजुअली अलग लिख लेते हैं। ये ऐड क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल है, यहाँ a² है और यहाँ पर b² है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। ये आपको अब याद रखना होगा कि एडिशन के लिए ज़रूरी है, या सम और सब्ट्रैक्शन उनके लिए ज़रूरी है कि वो वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल पर जो पावर है वो भी सेम हो। अब देखें एक और एग्जांपल मैं लिख लूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो। अब जैसे कि अगर यहाँ पर ये आ जाता, 3a² को ऐड करना है 5a में, तो 3a² + 5a, इसको अगर हम ऐड करना चाहें, अब फिर से जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो समझ जाएंगे कि हम ये ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन याद रखें कि वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है लेकिन इस पर पावर 2 है और यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पावर 1 है। तो वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट ऐड नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, सिंपल। ये ऐड नहीं हो सकते, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बात आई समझ में। हमने इन दोनों को क्यों ऐड नहीं किया,
वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसीलिए ये ऐड, इनके कोफिशिएंट ऐड नहीं हो सकते। तो हमने 3a² को अलग लिख लिया और प्लस 5a को अलग से लिख लिया, ये ऐड नहीं हो सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगी ये एक्सप्लेनेशन। अब हमारे लिए 5.2 को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात फिर से याद रखें कि जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो वो अंडरस्टूड है कि उसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 + 1 होकर 7 होगा। और एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे पावर को चेंज नहीं करेंगे, पावर जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं 2 + 2 पावर को 4 बना देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए। अगर एक कोफिशिएंट के साथ 2 वेरिएबल्स हैं तो दोनों के साथ सेम वेरिएबल होनी चाहिए, जैसे यहाँ a² भी और a² भी। इसी वजह से ये 10 - 3 सम हो सकते हैं, जिसका आंसर 7 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।